Hello, my dear friend. This is Dr. Ravi Saxena from Dr. Ravi Dental Clinic, Implant and Orthodontic Center. My dear friends, देखिए आजकल मैं जो इम्प्लांट्स होते हैं वो 72 घंटे के अंदर लोड भी कर देता हूँ, उसके ऊपर दांत लगा देता हूँ, पेशेंट सब कुछ खाना खा सकता है ऐसे ही। लेकिन वो इम्प्लांट्स बेसल इम्प्लांट्स होते हैं, लेकिन बेसल इम्प्लांट्स हर आदमी के लिए नहीं बने हैं। कोशिश करनी चाहिए जिन पेशेंट्स के बोन पतली होती है, मैं आपको कॉमन लैंग्वेज समझा रहा हूँ, कोई भी मेडिकल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जहाँ की बोन की विड्थ समझ लीजिए या बोन की थिकनेस कम होती है या चाकू की धार की तरह बोन होती है, जहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल इम्प्लांट्स नहीं डाल सकते आसानी से। पहले दोनों में अंतर क्या होता है देखिए, जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स होते हैं उसमें 3-4 महीने 5 महीने वेट करना पड़ता है। इम्प्लांट डालने के बाद उसके ऊपर कैप लगाते हैं, उसे लोडिंग कहते हैं, जिससे कि उस पर खाना चबाने का लोड पड़े, है ना। तो हम लोग कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में अवॉइड करते हैं 5-6 महीने लोड। ऐसे ही जो बेसल इम्प्लांट्स होते हैं वो ऑस्टियोफिक्सेशन होता है उसका, वो बोन में जाके फिक्स हो जाते हैं। कई तरह के आते हैं उसमें, बाईपास इम्प्लांट्स भी आते हैं और आपके प्रॉस आते हैं, कंप्रेसिव इम्प्लांट्स आते हैं। जैसी बोन होती है, जो एरिया होता है, उसी हिसाब से बेसल इम्प्लांट्स को कहाँ डालना ये तय किया जाता है आफ्टर CBCT। अब एक नई टेक्निक है जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स की बहुत आसानी से प्लेस हो सकते हैं और बिना किसी एरर के, छोटी से छोटी भी, माइनर से माइनर भी गलती नहीं हो सकती है। और वो होता है टेक्निक, जब हम लोग CBCT कराते हैं, सबसे पहले इम्प्लांट डालने के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ है क्या, CBCT। एक एक्सरे होता है, CBCT 3D इमेजिंग टेक्निक होती है, जिससे कि हमें यह पता लगता है कि कौन सा इम्प्लांट डालना है, किस जगह डालना है, किस साइज़ का डालना है, ये पहले से पता होता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, CBCT। CBCT के बाद क्या होता है, एक डायकॉम फाइल होती है, डायकॉम फाइल। जिस फाइल में प्रेजेंटेशन होता है उसका, वो डायकॉम फाइल कहते हैं उसे, ठीक है। उस फाइल को जिस कंपनी का हमें इम्प्लांट डालना है, हम उस कंपनी को सजेशन देते हैं, भेजते हैं कि हमें बताइए कि इसमें कौन सा इम्प्लांट पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक पहले से प्री फैब्रिकेटेड स्टेंट बन के आ जाता है। अब स्टेंट क्या होता है, डिजिटली गाइडेड इम्प्लांट्स होते हैं। ये स्टेंट एक तरह का खाँचा होता है जबड़े में, उसमें जैसे जहाँ जहाँ इम्प्लांट पड़ना है वहाँ पे होल रहेंगे, उस जगह, कॉमन लैंग्वेज समझिएगा, उस जगह होल रहेंगे और उस जगह होल रहेंगे और उन होलों के द्वारा वो जो वहाँ छेद होते हैं वो एक तरह से गाइड होते हैं, कहाँ हमें इम्प्लांट डालना है, कितने एंगुलेशन से डालना है, ये वो हमें बताते हैं ये। ऐसे उसी के गाइडेंस के थ्रू हम लोग इम्प्लांट डालते हैं और उस पर घबराने की बिल्कुल बात नहीं होती है। उस पर ज़्यादा बेहतर, अच्छे, ज़्यादा एंगुलेशन से इम्प्लांट जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ 3D इमेजिन करके, उसका एक्सरे करके तय करा गया है कि ये इम्प्लांट इतने एंगुलेशन से इस जगह जाएगा और उसमें धोखे से भी कोई एरर नहीं होती है, बिकॉज, और आपको कोई भी सोशल स्टिग्मा नहीं होता है कि इम्प्लांट डालने के बाद अब क्या मुझे 5 महीने वेट करना पड़ेगा। नहीं, इस 3D या डिजिटली गाइडेड इम्प्लांट्स का फ़ायदा यही है कि ऐसे इम्प्लांट्स के ऊपर हम लोग तुरंत लोडिंग कर सकते हैं। अब क्यों, जो भी पेशेंट्स डिजिटली गाइडेड इम्प्लांट्स पढ़ाएंगे किसी स्टेंट द्वारा, उससे ये फ़ायदा होता है कि वो जो क्राउन या ब्रिज बन के आएगा या फुल माउथ रिहेबिलिटेशन का काम बन के आएगा, पूरे दांत बन के आएंगे पेशेंट के, वो पहले से प्री फैब्रिकेटेड होंगे। जिस दिन हमें वो स्टेंट मिलेगा, हम लोग उसी स्टेंट से आपके इम्प्लांट डालेंगे, उसी के गाइडेंस से इम्प्लांट डालेंगे और इमीडिएट इम्प्लांट डालने के बाद आपको वहाँ क्राउन फिट कर देंगे या ब्रिज फिट कर देंगे या आपके सारे दांत लगा देंगे। आप उससे सब कुछ खा सकते हैं, बस उसका ऑक्लूज़न प्रॉपर नहीं बैठेगा, क्योंकि वो टेम्पराइजेशन होता है, वो टेम्परेरी होता है, जिससे कि वो कुछ समय के लिए होता है। जब तक आपके इम्प्लांट्स मजबूत हो जाएंगे अंदर, उसके बाद हम लोग आपको परमानेंट टूथ देंगे। एक तो उससे एक फ़ायदा ये है कि आपका जो जबड़ा है वो खाली नहीं रहा, ऊपर से जो मसूड़े होते हैं वो अपनी जगह तय कर देते हैं कि मुझे इस दांत को कितना कवर करना है, जिसे कि इमरजेंस प्रोफाइल कहते हैं। मसूड़े के ऊपर जो जगह होती है, जहाँ पे किसी के मसूड़े ऐसे फूले होते हैं, डिज़ाइन होता है उससे एक तरह से, ठीक है, तो उसे इमरजेंस प्रोफाइल कहते हैं। वो प्रोफाइल कैसा होता है ये मसूड़े तय करते हैं हमारे। तो अगर प्री फैब्रिकेटेड दांत पहले से मिल जाएंगे हमें, उसी दिन अगर हम लोग इम्प्लांट के ऊपर दांत लगा देंगे,
तो पेशेंट का काम और आसान हो जाएगा, उसके दांतों में चार चांद लग जाएंगे और सुंदरता आ जाएगी, जिससे कि जब हम लोग परमानेंट टूथ लगाएंगे कुछ नहीं करना होगा, हमें वो टेम्परेरी दांत निकालेंगे, उन्हें स्कैन करेंगे, पेशेंट का नाप भी नहीं होना है, डिजिटली स्कैन करेंगे स्कैन बॉडी से, और इसके बाद पेशेंट को इमीडिएट तुरंत परमानेंट टूथ दे देंगे। 3 से 4 महीने बाद पेशेंट आराम से खाना खाया, दाल रोटी चावल जो खाना होगा, पेशेंट भी परफेक्टली ऑल राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो डिजिटली गाइडेड इम्प्लांट सर्जरी है वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, थोड़ी सी कॉस्ट उसमें बढ़ जाती है स्टेंट द्वारा, लेकिन ये कॉस्ट मत समझिए, इट इज़ इन्वेस्टमेंट है ये, जहाँ पे 0.1% की चांस भी नहीं है एरर होने की, तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है बजाय और किसी चीज़ के। तो मेरी पेशेंट से रिक्वेस्ट, जो भी पेशेंट्स इम्प्लांट्स के लिए माइंड प्रिपेयर करते हैं अपना कि मुझे इम्प्लांट्स लगवाने हैं, या ख़ास तौर से जो एजेड लोग जिनके मुंह में कोई भी दांत नहीं होता है, ऊपर की बत्तीसी तो निकालने बैठाने वाली लगा लेते हैं वो, लेकिन नीचे की हड्डी पतली हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, वो निकलता रहता है, वही परेशान रहते हैं, डेंटिस्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं बार बार कि भाई साहब ये ढीला हो रहा है, यहाँ छाला हो रहा है। उसका एक निजात, परमानेंट निजात ये है कि वो इम्प्लांट लगवा लें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है इम्प्लांट लगवाना, लगवाएं। हाँ, लेकिन जो डिजिटली गाइडेड इम्प्लांट्स होते हैं, आमतौर से कोई भी फुल माउथ रिहेबिलिटेशन जिसमें ऊपर नीचे अगर फिक्स इम्प्लांट डालते हैं हम लोग, 3, 3.5, 4 लाख का कोर्स मतलब केस होता है ये, ऊपर नीचे, क्योंकि इसमें कम से कम 12-14 इम्प्लांट लगते हैं कन्वेंशनल, और स्टेंट की कॉस्ट भी होती है। यही कॉस्ट अगर स्टेंट लगते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग ही 5 लाख मान लीजिए। 5 लाख में आपको ऑलमोस्ट 5 लाख में आपको परमानेंट टीथ मिल जाते हैं, जो कि पूरे फिक्स होते हैं, पूरी जड़ें होती हैं उसमें, आप सब कुछ खा पी सकते हैं उससे। माय डियर फ्रेंड्स, जिस किसी को भी ज़रूरत हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 941102-14520, 94-102-14-520। मैं डॉक्टर रवि सक्सेना, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, डॉक्टर रवि सक्सेना के नाम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप लोग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मेरा पेज फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी है, और किसी भी समय पे आपको आने के लिए मुझसे संपर्क करना है तो कॉन्टैक्ट मुझे करके आएँ। मेरा क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट पे ही पेशेंट्स होते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के पेशेंट्स नहीं हो देखे जाते हैं। कोई इमरजेंसी हो, कोई नया पेशेंट है तो ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन किसी भी नए ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट ज़रूर देते हैं, जिससे कि और पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, बस। सो डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक बरेली में है, यूपी बरेली, उत्तर प्रदेश बरेली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।